हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं जो अपना 11th क्लास का जो चैप्टर है सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो एक माइकल फेराडे नामक क्या था, साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसने क्या किया था, एक निर्वात नली ली थी, जिसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है। कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है। इसमें क्या की थी, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद क्या थे, कुछ साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था क्रूक्स, प्लकर। इन्होंने क्या किया था, जो कैथोड रे ट्यूब थी इसमें क्या किया था, इसमें प्रेशर को और कम किया था, प्रेशर को कम रखा था, और जो वोल्टेज था उसको हाई रखा था। उसके ऊपर क्या किया था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिनके द्वारा क्या हुई थी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट को हमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसने क्या रखा था, प्रेशर था, कितना रखा था प्रेशर, वो रखा था 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर। और जो वोल्टेज था वो रखा था इसने 10,000 वोल्ट, इतना इसने रखा था। और इस प्रकार से एक वैक्यूम प्रेशर पंप, और यहां पर क्या किया था इसने, 2 कैथोड और एनोड लगा दिया गया था। और इसको क्या किया था, बाहर कोई जो सोर्स होता है बैटरी का, जिनसे कनेक्ट कर दिया गया इस प्रकार से। ये क्या है, इसमें एनोड, एनोड में चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और इस पर कैसा होता है, नेगेटिव। इसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड ये अपनी होगी कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। और यहाँ पर जो वोल्ट लगा था, माइनस प्लस, ये रखा था हमारे पास में 10,000 वोल्ट के समथिंग। और यहाँ पर क्या भरी हुई रहती है, जो गैस प्रेजेंट रहती है वो यहाँ पर इसमें भरी हुई रहती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें क्या किया था इसने, प्रेशर क्या लिखा था, 1 एटमॉस्फेयर, वोल्टेज कितना रखा था, 10,000 वोल्ट काम में लिया था। तो जैसे इसने देखा कि ये जो कैथोड रे ट्यूब होती है उसमें जो गैस भरी हुई थी उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हुई, यानी अगर इतना प्रेशर और वोल्टेज लेते हैं तो कोई भी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। सेकंड इसने कंडीशन क्या थी कि जो प्रेशर था उसने यहाँ से, जो ये वैक्यूम प्रेशर होता है, इसने क्या की थी, कुछ गैस को बाहर निकालिया और प्रेशर कितना कर दिया, 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर रखा था। और जो वोल्टेज था वो हमारा कितना रखा था, 10,000 वोल्ट ही सेम रखा था। तो इसने क्या देखा, जो भी इसमें जो गैस भरी हुई थी यहाँ पर क्या हो गई, कुछ लाइट का फॉर्मेशन हो गया था, यानी लाइट जलने लगी थी। क्या जलने लगी थी, लाइट जलने लगी थी। कि इसमें जो जिस प्रकार की जो गैस भरी होती है उसकी जो नेचर होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे को लाइट का कलर दिखाई देता है। यानी जो क्या करते हैं, जिस प्रकार के कणों का उत्सर्जन या जो विसर्जित करती है जो लाइट का, वो उस प्रकार का कलर हमारे को यहाँ पे दिखाई देता है। ये थी इसकी सेकंड कंडीशन। और जो थर्ड कंडीशन थी इसमें, इसने क्या किया, जो प्रेशर था उसको और ज्यादा बहुत ही कम कर दिया। वो कितना किया था, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। और जो वोल्ट था, वोल्टेज वो कितना रखा था, 10,000 वोल्ट ही रखा था। तो इसने देखा कि जो यहाँ पर जो लाइट जनरेट हो रही थी इसके अंदर, वो कुछ भी दिखाई देना बंद हो गई थी, यानी कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। लेकिन इसने देखा कि यहाँ पर जो
ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर किसके पीछे, एनोड के पीछे इस प्रकार यहाँ पर क्या हो रही थी, कुछ चमक उत्पन्न हो रही थी जिसको बोलते हैं फ्लूरोसेंस। फ्लूरोसेंस यानी जो स्फुट दीप्ति होती है वो क्या हो रही थी, यहाँ पर चमक रही थी। इसलिए इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर क्या है, कैथोड से क्या हो रही है, कुछ पार्टिकल से या जो कुछ किरणें निकल रही हैं जो कहाँ पर जाकर टकरा रही हैं, कैथोड जो एनोड होता है उसके पीछे जाकर टकरा रही है और वहाँ पर क्या हो रही है, कुछ चमक उत्पन्न हो रही है। कहाँ से निकल रही है, नेगेटिव से निकल रही है इनके, और कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से। इसलिए जो निकलने वाली जो किरणें थी उनको क्या बोला था, कैथोड रे बोला गया था। क्या बोल दिया गया, कैथोड रे बोल दिया गया। और जो इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव, इसलिए जो कैथोड रे होती है उनके ऊपर भी चार्ज कैसा होता है, जनरली दोस्तों नेगेटिव ही होता है। फिर इसने क्या किया कि अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसने जो यहाँ पर जो एनोड होता है इसके पीछे क्या किया, यहाँ पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। किसका, ZnS, जिंक सल्फाइड का क्या कर दिया, लेप कर दिया। जैसे जिंक सल्फाइड पे क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स अगर टकराते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, चमक अच्छे से उत्पन्न होती है। फिर वापस इन्होंने एक्सपेरिमेंट शो किया तो जो यहाँ से जो कैथोड रे निकल रही थी, कैथोड जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, चार्ज कैसा था, नेगेटिव। कैथोड रे चार्ज कैसा था, नेगेटिव। और जो कैथोड रे होती है उन्हीं को वापस आगे जाकर क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन से बोला गया था। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो कैथोड रे निकल रही थी वो कहाँ पे टकरा रही थी, जिंक सल्फाइड जैसे टकरा रही थी, यहाँ पर क्या हो रही थी, फ्लूरोसेंस उत्पन्न हो रही थी, यानी कुछ है कि स्फुट दीप्ति उत्पन्न हो रही थी। और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जो कैथोड होती है उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन उसी को नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये तो था इसका एक्सपेरिमेंट। फिर बात करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण धर्म होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, या अपने कैथोड रे बोल सकते हो प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो अपनी जो कैथोड रे होती है वो क्या करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। किस में करती है दोस्तों, सीधी रेखा में गमन। पहली प्रॉपर्टी ये क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो यहाँ से क्या आ रही है, कैथोड रे आ रही है, और यहाँ पर कोई अगर वस्तु रख दी तो इसके जो पीछे यहाँ पर होती है वो उसका हमारे को क्या होती है, उसकी छाया दिखाई देती है। क्या देती है, हमारे को उसकी छाया दिखाई देती है। इसका मतलब है कि जो कैथोड रे होती है वो क्या होती है, एक सीधी रेखा में गमन कर रही है। सेकंड ये होता है इसकी प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रे होती है उन पे जो चार्ज होता है, यानी वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यानी जो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज ऋणात्मक पाया जाता है। उसका पता कैसे करेंगे, उसका पता करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, यहाँ पर एक तो क्या लगा दिया, इसको टर्मिनल से जोड़ देते हैं और इसको इधर टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास में माइनस चार्ज वाला, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। फिर जैसे क्या करते हैं, यहाँ से जो कैथोड रे निकलती है वो कहाँ पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये क्या होती है, सारी जो जितने भी रे निकलती हैं या जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर चले जाते हैं। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि जो कैथोड रे होती हैं उनके ऊपर चार्ज ऋणात्मक होता है, क्योंकि वो धनात्मक आवेश के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। थर्ड इसने क्या निकाला, थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज थी कि जो कैथोड रे होती हैं उनमें क्या होता है, कुछ आवेश होता है, आवेश व जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा भी इसमें होती है। तो उसका पता लगाने के लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक चक्री लगा दी थी, गोल चक्री, जो बहुत ही हल्की थी, मतलब बहुत ही हल्की थी, वो यहाँ पर इसने ये रख दी, जो अचानक से घूम सकती थी। तो जैसे इसने क्या किया, यहाँ से कैथोड रे डाली तो ये चक्री क्या हो गई, इस प्रकार घूमना स्टार्ट कर दिया।
तो जैसे घूमना स्टार्ट किया इसका पता चल गया कि जो इसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है या कुछ गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण क्या होती है, जो अपनी चक्रीय ओर आसान से घूम रही है। और इसमें लास्ट देखते हैं कि जो भी कैथोड रे होती हैं वो दूसरे कणों का क्या कर देती है, आवेशित कर देती है। आवेशित करना या आयनन करना, आयनन करना। यहाँ जो कैथोड रे होती है इसमें जो भी गैस भरी हुई रहती है इस ट्यूब के अंदर, उसका क्या कर देती है, आयनन कर देती है। क्या कर देती है दोस्तों, आयनन कर देती है, इसलिए इसमें आयनन क्षमता भी पाई जाती है। इसके अलावा जो ये कैथोड रे होती है ये अगर पीछे क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड का लेप करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है कि स्फुट दीप्ति यानी जो चमक जनरेट होती है। और कहाँ पे जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पे जाता है, इसलिए इनका चार्ज इसके ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसके अलावा इसकी बात करें किसके लिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ये क्या करती हैं कि जो भी इसमें जिस प्रकार की जो गैस भरी हुई रहती है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यानी यहाँ पर कोई भी अगर जो गैस भरी हुई है उनके जो द्रव्यमान है उनके ऊपर जो कैथोड रे होती है वो डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती, क्योंकि वो कहाँ से निकलती है, अपनी कैथोड रे से निकलती है। तो ये थे कि उसकी कुछ जो जनरल जो प्रॉपर्टीज होती है वो, कि डिस्कवरी जो कैथोड रे होती है वो किस प्रकार होती है, कैसा उसके ऊपर चार्ज होता है, कैसा वो विद्युत क्षेत्र की ओर अट्रैक्टिव होती है, किस रेखा में गमन करती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है या नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।